कहाँ हैं वो लोग जिन्हें ज़र्दा बनाना मुश्किल लगता है। अब इतना तो मुझे पता है कि पुलाव बिरयानी तो हर कोई बना लेता है, मगर ज़र्दा हर किसी से परफेक्ट नहीं बनता। आज आप लोगों से ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी, सिर्फ एक ख़ास चीज़ डालने से ऐसा कोई ज़बरदस्त टेस्टी देग से भी बेहतर ज़र्दा आप घर में बना लेंगे कि खाकर दिल ही खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। लाई हूँ ज़बरदस्त किस्म का खुशबूदार खिला खिला ज़र्दा, जिसे बनाना भी आसान है। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो एक्सीलेंट किस्म के मीठे चावल बनाने के लिए सबसे पहले तो चावल ही देख लेते हैं। ज़र्दे के लिए जो चावल देग में इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं सेला राइस। 2 से ढाई घंटे पहले इन्हें भिगोना पड़ता है। वैसे तो आप बासमती राइस से भी ये रेसिपी बना सकते हैं, मगर क्या है, अगर इस रेसिपी में सेला राइस का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एटलीस्ट चावल को 2 से ढाई घंटे पहले भिगो दें। मैंने भी चावल भिगो कर ही रखे हुए थे पहले से। चलें जी, अब एक कढ़ाई में शामिल करेंगे तकरीबन 3 लीटर के बराबर पानी। एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ऐड कर दें। 3 से 4 अदद हरी इलायची दाने निकाल कर या हल्का सा कूट कर डाल दें। आधा बादियान का फूल और 3 अदद लौंग भी पानी में जाएंगे। तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैं देसी घी भी डालूंगी। आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं या नॉर्मल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब नमक। जी हाँ, ज़र्दे में नमक लाजमी डालिएगा, मीठा बैलेंस रहता है। हाफ़ टी स्पून ज़र्दा बना रहे हैं तो ज़र्दा फूड कलर भी जाएगा। तो बस जी, कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ें डालें और पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ दें। पानी में जो मैंने साबित गरम मसाले डाले हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू फैल जाएगी और जैसे ही पानी बबलिंग पॉइंट पे आएगा ना, आप इसमें डाल दें भीगे हुए चावल। अच्छा, चावल डालें, मिक्स करें। अब यहाँ पर 1 कन्नी 2 कन्नी 80% 70% का तो कोई चक्कर ही नहीं है। चावल को हमने उबालना है और फुली कुक करना है, डन करना है 100% तक। तो चावल को तकरीबन 8 से 10 मिनट तो लग ही जाएंगे, मगर आपने घबराना नहीं है कि चावल टूट जाएंगे। आप ऐसा करें, चावल को फुली कुक करें और जब चावल को इस तरीके से प्रेस करेंगे ना, ये इजीली प्रेस हो जाना चाहिए। चावल में कोई दाना नज़र नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि चावल हमारे 100% तक गल गए हैं। चलें जी, चावल को छान लें और छानने के बाद इन्हें एक साइड पर रख दें। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी क्लियर करती चलूँ कि कुछ लोग चावल को छानने के बाद ऊपर से ठंडा पानी डालते हैं, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही चावल को ड्रेन करके एक साइड पर रख दें। अब ये ज़र्दा बना रही हूँ मैं देसी घी में, और घी मैंने लिया है आधा कप के बराबर। कुछ ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करूँगी। तकरीबन 25 से 30 दाने थे बादाम के और 25 से 30 दाने पिस्ता के, जिन्हें मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था और छिलका उतार कर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी तरीके से 3 टेबलस्पून मेरे पास है किशमिश और थोड़ा सा खोपरा मैंने पतला पतला सा काट कर ऐड कर दिया है। ड्राई फ्रूट्स जो आप डालना चाहें, जो आपकी गुंजाइश हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। चलें जी, ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा हम सौते कर लेते हैं। बस किशमिश हल्की सी फूलने लगे, खोपरे से आपको अच्छी सी खुशबू आने लगे तो बस जी, ड्राई फ्रूट्स को निकाल लें और जो हमने देसी घी डाला था ना कढ़ाई में, उसे कढ़ाई में ही रहने दें। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मेरे पास है चीनी। अच्छा, जैसे मैं 500 ग्राम चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि आधा किलो, तो इसमें आधा किलो चीनी ही पड़ती है। असूलन तो इतनी ही चीनी डालनी पड़ेगी, मगर मैं ज़र्दा हल्का सा कम मीठे वाला बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैं 400 ग्राम या 1.5 कप के बराबर चीनी ऐड कर रही हूँ। वैसे आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 500 ग्राम चीनी का इस्तेमाल कर लें। 1/4 कप के बराबर इसमें डालेंगे दूध। अच्छा, दूध में उबला हुआ और ठंडा इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और चीनी को मेल्ट होने दें। अच्छा, एक ख़ास चीज़ जो मैंने स्टार्ट में आपको बताई थी ना, ज़र्दे में डालेंगे तो ज़र्दे का फ्लेवर ही चेंज हो जाएगा। तो ये है ड्राई मिल्क पाउडर।
तकरीबन आधा कप के बराबर है। किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। फुल फैट मिल्क पाउडर और शामिल कर दें। अच्छे तरीके से मिक्स करें। लो फ्लेम पे पकाते जाएं। चीनी घुलती जाएगी और एक गाढ़ा सा शीरा रेडी हो जाएगा। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखिए बड़े बड़े से बबल्स आने लगे हैं। चीनी घुल गई है। अब इसमें डाल दूंगी मैं चावल जो कि मैंने छान कर रखे हुए थे। सारे के सारे चावल ऐड कर दें। फ्लेम को अभी भी मैंने लो पर रखा हुआ है। अच्छा, चावल डालें और हल्के हाथ से मिक्स करें। आप ज़रा चावल तो चेक करें कैसे खिले खिले से बने हैं। अगर इन टिप्स एंड ट्रिक्स पर आप अमल करते हुए ये ज़र्दा बना लेते हैं तो पहली बार में ही ज़र्दा एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये कोई इतना ज़बरदस्त सा मीठा चावल या ज़र्दा रेडी होगा। तो यहाँ पर मिक्स कर लिया है मैंने। हल्के हाथ से मिक्स करें। चीनी चावल में अच्छे तरीके से कोट हो जाए तो आप लोग देखेंगे कि चीनी ने पानी छोड़ दिया है। तो इसी शीरे को हमने खुश्क करना है। फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई कर दूंगी ताकि ये शीरा खुश्क हो जाए। हल्के हाथ से चावल को मिक्स करते रहें और इस शीरे को ड्राई होने दें। ज़र्दा बनाते वक्त हम गलती यहाँ पे करते हैं कि इस शीरे को ड्राई नहीं करते। चावल अकड़ जाते हैं एकदम सख्त। यहाँ पर अगर शीरे को हम बिल्कुल ड्राई कर लेते हैं तो चावल सारी चाशनी एब्जॉर्ब कर लेंगे और चावल जब दम पे चले जाएंगे तो एकदम नरम नरम बनेंगे। तो बस जी शीरे का पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब चावल चले जाएंगे दम पर। 15 मिनट के लिए मैं चावल को दम पे लगाऊंगी, मगर उससे पहले चावल के ऊपर डालेंगे खोया। मीठा खोया, फीका खोया, कोई भी आप ले सकते हैं और अगर नहीं लेना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। तो खोया है तकरीबन आधा कप के बराबर। इसके ऊपर डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी डाल दूँगी। आप जो चीज़ डालना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है। कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए मीठे चावल बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे चले जाएंगे। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से बेहतरीन देगी स्टाइल ज़र्दा या मीठे चावल तैयार हैं। तो माशाल्लाह से आप ज़रा कलर चेक करें, टेक्सचर देखें। चावल का एक एक दाना खिला हुआ बना है। मैं आपको अभी चावल भी चेक करवा देती हूँ ताकि आपके सारे डाउट ही ख़त्म हो जाएं। चावल बेहतरीन तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें बिल्कुल भी अकड़ा हुआ नहीं है, सख्त नहीं है। ज़र्दा बनाने की ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है और ज़र्दा अगर बनाएं तो मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। आधा किलो ज़र्दे की ये परफेक्ट रेसिपी है। ट्राई करें, यकीन करें सारी फैमिली खुश होकर खा लेगी। तो ज़र्दे की रेसिपी ऐसी रेसिपी है कि जिसे हर कोई परफेक्ट नहीं बनाता है, इसलिए घर में बनाया ही नहीं जाता। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और बेफिक्र होकर बनाएं, एकदम परफेक्ट बनेगा और ज़र्दा जायकेदार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।